नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अटल टनल का निरीक्षण, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे साथ। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच टॉस नदी पर 9 करोड़ की लागत से बनेगा डबल लेन पुल। हिमाचल में 15 दिसंबर के बाद होंगे पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव। अटल टनल के बाद लाहौल में बनेगी देश की सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा। कल मनाली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी तैयारियां पूरी। कांग्रेस के प्रयासों से साकार हुआ अटल टनल का सपना, बोले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। यूट्यूब पर नाटी सिरमौर वालिये की धूम, 3 करोड़ से अधिक व्यूवर्स ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ बने, जो आज साकार होने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बापू द्वारा चलाए गए अभियान पर आगे बढ़ना होगा तथा उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वह अटल टनल का उद्घाटन करेंगे और जो भी करने की चीज़ें होती हैं उसमें उन सारी चीज़ों को करने के लिए भी करते हैं। वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेने के पश्चात हम सब लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, यही मुझे कहना है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ईमानदारी और उनका जिस प्रकार से देश के लिए चाहे थोड़े ही वक्त के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस थोड़े से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मंच की राष्ट्रीय महामंत्री रजनी ठुकराल ने बताया कि आज देश में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है उससे देश शर्मसार हो रहा है। रजनी ठुकराल ने कहा कि देश में कानून में सख्त बदलाव लाने होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बलात्कार व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले कम नहीं होते, इससे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं रह रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि महिला अपराध के लिए सख्त कानून बनाए जाए। रजनी ठुकराल ने बताया कि हाथरस की बेटी जो एक किसी दलित समुदाय या फिर राज्य की बेटी नहीं है बल्कि वह पूरे देश की बेटी थी। इस प्रकार के अपराध किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बलात्कारियों के पक्ष में लोग रैलियां निकालते हैं, राजनीतिक दल उनके बचाव में खड़े होते हैं और न्यायपालिका जिन्हें जमानत योग्य मानती हो वहां पर बच्चियों की, लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा की अपेक्षा किससे की जा सकती है। कानून बनने चाहिए, कानून हैं भी, लेकिन कानून लचीले हैं। बहुत से कानून बने हैं लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई मुहिम मेड इन सिरमौर का डॉक्टर राजीव बिंदल ने लॉन्चिंग की। इस दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को भी लॉन्च किया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मेड इन सिरमौर मुहिम सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि इससे जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा वहीं गांव की आर्थिकी मजबूत होगी। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक्यूप्रेशर पॉइंट और सेल्फी पॉइंट का भी शुभारंभ किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर नाहन ने 2 नए प्रयोग किए हैं। मेरा सिरमौर, आई लव माई सिरमौर सेल्फी पॉइंट और एक एक्यूप्रेशर ट्रैक बना करके जनता के स्वास्थ्य के लिए एक नया अध्याय रचा है। साथ ही गोबर से जहां उपले बनते आए वहीं गोबर से जलाने की लकड़ी बनाना, दीपक बनाना और दीपावली के ऊपर यूपी के हाथरस प्रकरण व राहुल गांधी के साथ
की गई बदसलूकी के खिलाफ आज पांवटा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। पूर्व विधायक किरनेश जंग चौधरी ने कहा कि यूपी में इस समय पूरी तरह जंगल राज चल रहा है। किरनेश जंग ने कहा कि यूपी प्रशासन और सरकार ने मानवता की सारी हदें लांघ दी है। किरनेश जंग चौधरी ने कहा कि केंद्र द्वारा लाया गया कृषि बिल पूरी तरह किसान विरोधी है। आज हमने मंडल की यहाँ मीटिंग की। जिस तरह आज हिंदुस्तान जल रहा है, जो किसान बिल इन्होंने रात के 11-12 बजे बीजेपी सरकार ने पास किए, उसके विरोध में आज हमने यहाँ एक जुलूस निकाला, मीटिंग की और यहाँ पुतला फूका। आज जो जिस तरह लड़कियां, हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है, रेप किया करके मारा जा रहा है, उनकी जीभ काटी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि विधेयक किसानों के हित में नहीं है। बाली ने बताया कि भाजपा के 7 वर्ष के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। बाली ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन केंद्र सरकार रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित रही है। अब केंद्र ने जो कृषि बिल लाया है उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। जीएस बाली ने कहा कि यदि सरकार ने कृषि बिल में संशोधन नहीं किया तो कांग्रेस देश भर में आंदोलन खड़ा करेगी। नहीं बनाई मोदी जी की सरकार कैसी आई है जो ऐसे कानून बना रही है, और जयराम की सरकार है जो इसका साथ साथ अनुमोदन किए जा रहे हैं, बल्कि आगे जा रहे हैं कि जो हम पहले करते हैं। अरे भाई, आप रोटी दे नहीं पा रहे हो, नौकरी दे नहीं पा रहे हो, आप किसी को सड़क पर इतने लोग आ गए हैं। ब्रेक के बाद देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने दिया धरना। नशे के खिलाफ पैरा एथलीट वीरेंद्र ने शुरू की मैराथन। हिमाचल में 3 साल की बेटी के साथ हुआ दुष्कर्म, देवभूमि शर्मसार। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी यूपी के हाथरस में एक बेटी के साथ हुए गैंगरेप व मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि देवभूमि हिमाचल के ऊना जिले में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताते हैं कि आरोपी भी नाबालिग है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय 3 साल की मासूम घर में अकेली थी। इस दौरान 11 साल के नाबालिग ने बच्ची के साथ दुराचार किया। बताते हैं कि शाम को जब बच्ची की मां घर आई तो बच्ची रो रही थी। जब बच्ची से पूछा गया तो बच्ची ने सारी बात मां को बता दी। स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल रात को 10:30 बजे के करीब हमारे को इस तरह की वारदात की एक नाबालिग लड़के के साथ सूचना मिली। तो उस पर पुलिस ने क्या आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया था और एक महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया है। आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसमें अन्वेषण जारी है। प्रधानमंत्री के मनाली प्रवास को लेकर हिमाचल पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वारघाट में पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहनता से छानबीन की जा रही है। पुलिस द्वारा न केवल वाहनों की जांच की जा रही है, बल्कि वाहन चालक का नाम, मोबाइल नंबर व गाड़ी नंबर भी नोट किया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रवास के चलते नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के संगड़ा के दृष्टिबाधित युवक वीरेंद्र ने आज गांधी जयंती के मौके पर नशे के खिलाफ मैराथन शुरू की है। वीरेंद्र ने संगड़ा से नाहन की करीब 61 किलोमीटर की मैराथन आज सुबह 8 बजे शुरू की। इस दौरान वीरेंद्र के साथ कुछ अन्य युवक भी मैराथन में शामिल हुए हैं। 61 किलोमीटर की इस मैराथन में
वीरेंद्र द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पैरा एथलीट वीरेंद्र ने इससे पूर्व स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत व पॉलिथीन मुक्त भारत के लिए भी रेस लगाई थी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आज गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ का कहना है कि ओल्ड पेंशन को जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार लागू नहीं करती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने आज बापू की प्रतिमा के समक्ष सौगंध खाई कि उनका प्रदर्शन तब तक कम नहीं होगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। तब तक हम अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी 15 मई 2003 के बाद एनपीएस में आए हैं, उनको उनकी रिटायरमेंट पर जो उनको पेंशन लग रही है वो 1500 से लेकर 3000 रुपये तक लग रही है, जिससे हमारे कर्मचारियों का गुजारा होना अपने परिवार में बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जो हमारे एनपीएस के कर्मचारी है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी 49 साल तक बिल के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय नाहन में ट्रैक्टरों के साथ रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कृषि बिल पूरी तरह किसान विरोधी है। कांग्रेस ने कहा कि यदि सरकार द्वारा कृषि बिल में संशोधन नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने आज यहाँ पे किसान जो बिल पास हुआ है, भारत सरकार ने पास किया है, उसके विरोध में हम ये एक रोष ट्रैक्टर मार्च रैली निकाल रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि भी आपने जो बिल पास किया है, इसमें एमएसपी समर्थन मूल्य क्यों नहीं लागू किया। हम चाहते हैं कि इसमें समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए था, इसमें फिक्स होना चाहिए था कि भी ये जो हमारी धान है, धान की फसल है, खरीफ की है, मक्की की है, कोई भी है, तो उसका समर्थन मूल्य इसमें एक बिल लाया जाता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।